अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप यूएई आ रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो यहाँ पे आपको जो है वो अगर घर रेंट आउट करना है, बिकॉज इट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको घर चाहिए होता है, ठीक है, रहने के लिए। तो मैं आज कोशिश करूँगा इस वीडियो में हमारे जितने भाई बहन, जितने फैमिलीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो और उनके लिए एक क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे। जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन एक एप्लीकेशन है उसका नाम बायोट है। बायोट कहते हैं, BAYUT, बायोट। वहाँ पे आप चले जाएं तो जैसे हमारे क्लासिफाइड होते हैं वो सारे ऑप्शंस वहाँ पे होंगे कि आपको सिंगल अपार्टमेंट चाहिए, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, आपको 1 बेडरूम चाहिए, आपको 2 बेडरूम चाहिए, आपको 3 बेडरूम चाहिए, आपको किस इलाके में चाहिए, आपको जो है वो विला चाहिए। तो हर एक की जो है ना फ़िल्टर आपको पता चल जाएगा। ये मोस्ट वाइडली यहाँ पे यूज़ होती है। सेकंड इज़ प्रॉपर्टी फाइंडर। इसके नाम से एक एप्लीकेशन है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी सर्च कर सकते हैं। उस पर भी आपको आ जाएगा। आप अपना फ़िल्टर सेट करके कि आपका बजट कितना है और किस लिहाज से आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं। अच्छा जी, तो शुरू में करता हूँ सबसे पहले कि अगर कोई सिंगल बंदा आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अकेले हैं और आप यहाँ आए हैं और आपकी यहाँ पे जॉब हो गई है, तो इसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं। अब 2-3 कैटेगरीज़ क्या क्या हैं कि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो सिंगल बैचलर लड़के हैं और इवन गर्ल्स ऑल्सो, वो रूम शेयरिंग पे रहते हैं। रूम शेयरिंग का क्या मतलब है कि एक फ़्लैट होगा, उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 कमरे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है कि वो 3 या 4 कमरों में से आप एक कमरा ले लें। उसमें भी सब कैटेगरीज़ हैं कि एक कमरा वो होगा जो कि सेंटर कमरा होगा बड़ा वाला, एक कमरा वो होगा जो कि अटैच बाथ होगा, उसके अलग प्राइस होंगे। और यहाँ ऐसा होता है कि 3-4 कमरे हैं तो 3-4 अलग अलग बंदे रह रहे हैं। अब उस एक कमरे में भी 2-2 3-3 लड़के मिलके भी रहते हैं। किसी ने सिंगल अपने लिए भी लिया हुआ होता है, बट इट्स अ मिक्स कल्चर। मतलब आप अपने फ्लैट में घुसोगे तो अलग अलग कमरों में अलग अलग लड़के, अलग अलग नेशनलिटी के लोग रह रहे होंगे, ठीक है। एक कॉमन किचन होगा और एक कॉमन बाथरूम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक कमरे में अटैच बाथ होगा, वो अगर आप लेंगे तो उसके प्राइस अलग है। अच्छा, इसकी रेंजेस जो है ना वो अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंडिपेंडेंट लेना है तो आई थिंक आपको 1000 दिरहम पर मंथ में आपको वो मिल जाएगा किसी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अबू धाबी में जो मेन स्ट्रीट, मेन जो एरिया है, जो लाइवलीहुड है, जो एक मार्केट प्लेस है, वो हमदान स्ट्रीट है। वहाँ पे अगर आप लेंगे तो एज अ बैचलर आपको खाने पीने का, आपको जो भी मसले मसाइल होंगे वो आपके वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। आपको नीचे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इवन रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्शन हो जाता है कि भाई वो आपको जो है ना हर खाने के टाइम पे घर पे खाना पहुँचा दें या कुछ इस तरह कर दें। तो आप जो है वो सिंगल भी ले सकते हैं, आप शेयरिंग पे भी ले सकते हैं, आप अटैच बाथ के साथ भी ले सकते हैं, और आप इस तरीके से रह सकते हैं एज अ बैचलर, ठीक है। तो ये अगर आप सिंगल अटैच बाथ के साथ कह रहा हूँ मैं, तो वो 1100-1200 तक का होगा या मैक्सिमम 1500 दिरहम तक का होगा। अगर आप सिंगल रूम में रह रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं किसी लड़के के साथ तो आपको 500-500 आ जाएगा मे बी दिरहम पर मंथ। तो ये तो हो गया बैचलर्स के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से रह सकते हैं। और इसकी जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत कम, रेयरली होता है कि कोई मंथली आपसे जो है ना वो पेमेंट ले। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्वार्टरली पेमेंट्स लेते हैं कि आप 3 महीने की पेमेंट जमा कराएं पहली दफ़ा में, और कुछ डिपॉजिट होगा, आई थिंक 200-300 डिपॉजिट होगा दिरहम। तो आपके पास कम से कम 2-3 हज़ार रुपये या 2500-2000 दिरहम तो होने चाहिए, ताकि आप इनिशियल उसको दे के 2 महीने का रेंट दे दें। अच्छा, फिर यूजुअली वो क्या करता है कि आपसे कहता है कि आप मुझे अपने बैंक के अकाउंट के 4 चेक बना दें क्वार्टर क्वार्टर के, कि 3-3 महीने का एक चेक बना के दे दें।
अगर 1000 रुपये आपका किराया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वार्टर जो 3 महीने होते हैं 4 महीने, उसका ये होगा कि आप जो है 3 महीने का आप 1000 2000 3000 का चेक बना के उसको तीसरे महीने की डेट का दे देंगे, वो खुद ही निकाल लेगा, आपसे दोबारा मिलेगा भी नहीं आके। ठीक है, तो ये एक तरीक़ाकार है बैचलर्स के लिए। अच्छा, अब कोई बैचलर है लेकिन है अच्छा, मतलब मींस उसकी अच्छी जॉब लगी हुई है, ही इज़ अर्निंग वेल, और वो अकेले अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है, तो वो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकता है, जिसके अंदर सिर्फ एक कमरा होता है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बेडरूम होता है, और एक बड़ा मतलब फैंसी किस्म का वॉशरूम अटैच बाथ होता है साथ, और एक छोटा सा किचन एरिया भी होता है कि आप अपना खाना वाना बना लें, जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन उसकी कॉस्ट वेरी करती है 2000 से लेके 3000 3500 तक, 4000 भी होती है। मतलब आप जितना अच्छा जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा आपको वो मिल सकता है, सिंगल इंडिपेंडेंट, उसको कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। अब आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो सबसे पहली बात, अगर आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या मिनिमम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस फ्लैट वाले के साथ, और आपको जितना भी कॉस्ट होगी वो आपको देनी होगी एडवांस 3 महीने की, और 1000-1500 डिपॉज़िट डिपेंडिंग ऑन योर कॉस्ट। और उसके बाद एक तौतीक बनता है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है घर का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से वो एक तौतीक बनता है, जो रिक्वायरमेंट है अगर आप फैमिली को लाना चाहते हैं तो वो आपको उनके वीज़े के लिए सबमिट करवानी होती है, तो वो आपको ज़रूरी चाहिए होता है। और तौतीक जब आप बनाते हैं तो वो आपके नाम पे घर इनरोल्ड हो जाता है कि आप यहाँ रहते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे जो किराए हैं फॉर 1 BH, मतलब एक बेडरूम और हॉल और किचन, मतलब एक बेडरूम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और विलास अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल जनरल बता रहा हूँ। 1 BHK में ऐसा होता है कि 1 BHK में आपको जो घर मिल जाता है वो 35 से 40 हज़ार दिरहम सालाना पे मिलता है। ठीक है, सालाना पे मिल जाता है। और 2 BHK जो है वो उसकी रेंज, एक नॉर्मल एवरेज रेंज जो है वो 50 से 60-65 के अंदर अंदर होती है, 1000 दिरहम सालाना। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें आप 12 के साथ, और उससे ज़्यादा आप लेंगे तो फिर डिपेंड करता है आप किस एरिया में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। इधर भी कुछ पॉश एरियाज़ हैं, कुछ अच्छे एरियाज़ हैं, कुछ नॉर्मल एरियाज़ हैं, कुछ मिडल एरियाज़ हैं, कुछ हल्के एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से और सस्ता मिल जाता है। ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं अपनी हिसाब किताब के साथ कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपका वर्किंग स्पेस किधर है, करीब है, बच्चों का स्कूल करीब है, मेडिकल करीब है, तो वो आप उस लिहाज से अपना डिसाइड करें। लेकिन नॉर्मल एवरेज जो रेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर पानी और बिजली इंक्लूड होती है आपके रेंट में। ठीक है, और पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग ऐसे है कि आप समझ लें आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते अगर आप अप्रूव्ड परमिट के साथ नहीं है, वरना आपको 400-300 का फ़ाइन 1 सेकंड में लग जाएगा। तो इसलिए पार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप अपना घर लेने लगें तो कोशिश करें कि आप पार्किंग ज़रूर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लें, चाहे वो आपको नॉर्मली यहाँ पे जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 पर ईयर के हिसाब से अगर वो होता है किराया, तो वो कहता है भाई 5,000 पार्किंग के, तो 65,000 आपका किराया होगा सालाना। वो 12 महीने के हिसाब से आप डिवाइड कर लें, और 3-3 महीने का आपने उनको चेक दे देना पहले दिन ही, पूरे 12 महीने का, वो वहाँ से आपका डिडक्ट होता रहेगा। ठीक है। बिजली पानी गैस कई जगहों पे इंक्लूडेड होता है, कई जगहों पे नहीं होता, बट लेकिन उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का 400-500 मैक्सिमम बिल आता है। घर तमाम सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली एसी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि एसी के बगैर आप रह ही नहीं सकते। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि गर्मी का क्या लेवल है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर हाउसिंग इन अबू धाबी, यूएई। पूरे यूएई में ऐसा है। इसके बारे में कोई और मालूमात चाहिए हो तो प्लीज़ आप
डिस्कस करें और नीचे कमेंट्स करें। और आगे आपको किस चीज़ के बारे में पूछना है वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे सकूं, रियल हैंड इन हैंड एक्सपीरियंस की। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल।